पहले ही बोला था ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। 16.66 हो गया। 1/7 14.2/7 होता है, यहाँ 1/7 लिखा हुआ, लेकिन ये 2/7 होता है। 14.2/7 होगा ये फ्रैक्शन के रूप में, बट इसको परसेंटेज में देखें तो 14.28%। 1/8 को इसी तरह से देखेंगे हम, ये आपका 12.5 और 12.1/2%, ठीक है। फिर इसी तरह से 1/9 को देखें तो 11.11% हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन के रूप में देखें तो 11.1/9% होगा। इसी तरह से अगर 1/10 को देखें तो 10%, और ये 10% होगा। इस तरह से हम सारा कुछ हम क्लास में कर चुके हैं, बस उसको रिवाइज करवा रहे हैं। एक मिनट। हाँ देखिए, ये वाला कितना था, 1/11। 1/11 को याद रखना था कि 9.09, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी किए थे क्लास में। इसको हम फ्रैक्शन में 9.1/11 ये परसेंटेज में आ जाएगा। फिर 1/12 को अगर देखेंगे 8.1/3, इसको और फिर करके देख लेते हैं। 1/12 का इसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/12 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे 4 से करेंगे 4 × 12, और इसको 4 से करेंगे तो 25, मतलब ये आपका हो गया 25/3। 8.1/3 अर्थात 24 से 25/3% हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1/13 को याद नहीं रखना था। 1/14 जो है आपका 7.1/14, फिर 1/15, 1/16, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम क्लास में आपको बता चुके हैं। तो इससे आगे फर्दर अब हमको जाना है उस तरफ कि क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, और क्वेश्चन में जो भी चीजें आएंगी उसको हम किस तरह से समझेंगे, ठीक है, उसको कैसे अप्रोच लेंगे। हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच के साथ निकलेंगे यहाँ से कि आखिर मान लो हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह से हम परसेंटेज में अप्रोच करेंगे। तो हम इसी में थोड़ा कुछ पॉइंट्स है, वो छोटा छोटा पॉइंट है, उसको हम बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरे को कहना है ये 125 का कितना परसेंट है, किनको किनको निकालने आता है ये वाला, आप निकाल के देखो जरा, बताओ। कितना का सर? 25 जो है 125 का कितना परसेंट है? 20%। हाँ, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ठीक है। छोटा छोटा बात है, लेकिन इसको हम ध्यान रख रहे हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नीचे वाला हो जाएगा 500%। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं एक बार। देखो 25 बोल रहा है 125 का, मतलब मेरा नीचे क्या आएगा 125, और ऊपर जिसके बारे में बोल रहा है वो कितना है, किसका, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। 100 से 25 5 से काटेंगे इसको 20, मेरा कितना परसेंट हो गया? 20%। मतलब देखो, हम यहाँ किस लिए इक्वेशन लिए, बस हमको ये ध्यान रखना है जिसका बोला है उसको नीचे लिखते हैं, नीचे, और जिसके बारे में बोला है वो उसका कितना है तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, फिर जाके इसको इंटू 100 करते हैं तो मेरा वो परसेंटेज आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए ये वाला, ये क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा 25 का कितना परसेंट है? हाँ बोलिए। 500%। बहुत सही। तो आपको बोल रहा है, किसका बोल रहा है? 25 का, तो हम नीचे कितना लिखेंगे? 25। और किसके बारे में बोल रहा है? 125 के लिए बोल रहा है, इतना इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 25 तो 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500%। ये तो सब समझ में आ गया होगा अच्छे से? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। ओके, ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए अब कह रहा है, इसको बनाना नहीं है, आप समझना अच्छे से। आपको बोल रहा है कि 25 जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो 25 दिया हुआ है आपको, ये 125 से कितना परसेंट कम है? 20%। कितना परसेंट कम है? 20%। ये कैसे निकालते हैं? तो देखिए, से नीचे जाएगा वो। हाँ रुकिए थोड़ा सा। 125 ये हो गया आपको, किसके बारे में जिक्र कर रहा है? 25।
25 125 से कितना कम है, एक तरह ये देखते हैं। अगर 25 125 से कितना कम है, अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 125 माइनस 25 100। यस ठीक है, तो कह रहा है यही 100 जो है ना कितना परसेंट कम है, मतलब जो कम है ना वो 125 का कितना परसेंट, यही मतलब हुआ ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 25 था, 125 से कितना कम है, तो हमको निकला 100 कम है, और उसी को बस वो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? कम पूछ रहा है। हाँ, अब देखिए जी कितना कम है, 100 बटा किससे किससे कंपैरिजन कर रहा है ये? 125 125 125 से कर रहा है, तो 100 ऊपर लिख देंगे और नीचे 125 इंटू और 100 करेंगे। 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 25 पंचे 25 5 से काटेंगे तो ये 20 20 चौक 80%। ये छोटा सा चीज है जिसको हम अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, समझ गए बात? अगर यहाँ पे सर ज्यादा रहता तो? हाँ, तो वो भी बनाएंगे क्वेश्चन, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये समझ में आया अच्छे से? यस यस। काजल यस सर। समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये वाला आप कह रहे हो ना कि 125 जो है, देखिए यहाँ पे हाँ 125 जो है 25 से कितना ज्यादा है, तो पहले हम निकाल लेंगे 25 से कितना ज्यादा है 125। अगर देखेंगे तो कितना ज्यादा है बताइए? 100 ज्यादा है। 100 ज्यादा है, प्लस 100 है ये। अब इसको कंपेयर किससे करना है आखिर? 25 से या फिर 125 से? 25 से 25 से, जिससे लिखा हुआ उससे कंपेयर करना है। तो 100 बटे जिससे कंपेयर करते उसको तो नीचे लिखेंगे 25 इंटू 100। सही है? यस। तो 25 से 4 बार में कटेगा बराबर 400। आया समझ में? नहीं। ठीक है, फिर से बता। आपको बोल रहा है ये जो 125 है वो 25 से कितना परसेंट ज्यादा है, समझिएगा। एक मिनट, आज फंस गए हम भी, हमको इसमें कुछ कुछ चीज नहीं है, रिमिट करना है। ठीक, देखिए हम ये कहना चाहें काजल कि 125 जो है 25 से कितना ज्यादा है बताइए पहले यार। 100 ज्यादा है। किससे कंपेयर करके बोले कि 100 ज्यादा है? 25 से। तो आपको पूछा कि वो उससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले हम कितना ज्यादा था उसको निकाल लिए, उसको ऊपर लिख लिए 100। दूसरा बात है कि कंपेयर किससे किए? 25 से। 25 को नीचे लिख दिए इंटू 100 कर दिए, ऐसे करके निकलता है। आप समझ में आया काजल? देखो जैसे तीसरा वाला में क्या 400% हो जाता है सर। हाँ 400% क्यों नहीं होगा? ये 25 से ये अगर 25 से काटते इसको तो 4 बार नहीं कटेगा तो 400% ही तो होगा। और सही बात तो है, एक चीज बताओ 400% क्यों नहीं होगा? आप बताइए 100 25 से ज्यादा है कि नहीं है? 25 का कितना गुना है? 100 4 गुना। 4 गुना, तो 1 गुना होता है तो 100% होता है, याद है? एक अगर कोई किसी से 1 गुना ज्यादा है, मान लीजिए कोई 1 है ये 2 है, इसका कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना। नहीं, गलत। 1 गुना ज्यादा है और वो उसका 2 गुना है। देखो दोनों में फर्क होता है। अभी 2 गुना नहीं है, 2x का। देखिए सुनिए, एक चीज सुनिए, ये इसका 2 गुना है। यस। कोई दिक्कत इसमें? बट दूसरे तरीके से अगर देखेंगे इससे कितना ज्यादा है बताइए तो। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, फिर से बताइए। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 1 है, 1 इसका कितना, 2 इसका 1 का कितना गुना है? 2 गुना है ना? ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा की बात करेंगे तो 1 से 2 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। हाँ 1 गुना ही ज्यादा हुआ ना। फिर ये सारा क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे तो दोनों को समझना पड़ेगा, समझ गए? जिससे मैं कह रहा हूँ कि ये इसका 2 गुना है, अगर गुना में पूछेगा क्या? एक मिनट, आई नहीं है सर। वो दिखाई दे रहा है स्लाइड?
हाँ हाँ सर, अभी तो आप दिख रहे हैं। आप दिखा दिए स्लाइड। अच्छा स्लाइड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नहीं, तो वो स्लाइड नहीं दिख रहा तो है? रहा। हाँ, अब दिख रहा है सर। प्रताप से पूछिए सर। बोले प्रताप। यस सर दिख रहा है। ठीक है चलो। और ये काहे स्लाइड गुमसुम अच्छे से बैठे पढ़ हैं? पा रहे हो ना? क्या सर? जो स्लाइड में रहता है उसको अच्छे से देख पा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल फ्रेश। हम जो यहाँ जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे देखो अच्छे से। हम ये बोल रहे थे कि इसका 2 गुना है, ये 2 है ना? अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा इसका ये कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 2 गुना है तो कितना परसेंट हो गया? 200%। समझ में आया? लेकिन अगर आपको बोला जाता है ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि क्यों ना ज्यादा है? एक का 1 गुना कितना होता है? एक ज्यादा हो गया। और परसेंटेज में कितना ज्यादा है इससे? ये 100%। 1 गुना ज्यादा है तो 100% ज्यादा है, क्योंकि 1 का 100% कितना होता है? 1। यस सर। उसको अगर 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो दोनों में फर्क समझ में आया कि 2 गुना होना और 1 गुना ज्यादा होना। देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब हम यही कहना चाह रहे थे कि किसी का कोई 1 गुना होता है तो 25 का 1 गुना कितना? 25 हो जाएगा। और इसको अगर 4 गुना करें, इसका 4 गुना तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो 1 गुना अगर 100% होता है तो 4 गुना कितना परसेंट हो जाएगा? 400%। यही समझना था। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वैसे भी आप बताए हुए थे ना। हाँ बोलो बोलो। टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन में 1 का 100%, 2 का 2। हाँ हाँ वो हम फ्रैक्शन में बता चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़े। यस सर। बताइए। अब कुछ नया चीज हम देख रहे हैं, इसके नया कंसेप्ट। ठीक है, देखिए अब मुझे क्या कहना है। हमको कहना है कि कोई संख्या जो है ना वो 20% जो है वो ज्यादा बढ़ गया। अब समझिए बात मेरी, 20% ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ रहा है? 20% ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या है? 20/100। 1/5। 20% का क्या होता है? 20/100। इसको काट दो मतलब 1/5। तो यहां समझिए अच्छे से क्या बोल रहा है। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि ये 20% ज्यादा है। समझ रहे हो? 20% नहीं, जब क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम लोग कि कोई संख्या से कोई संख्या 20% ज्यादा हो गया तो फिर क्या अंतर आएगा या उससे क्या समझेंगे। आपको समझना है कि 20% का अर्थ होता है 1/5। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि ये जो 5 में 1 ज्यादा है। 5 में 1 ज्यादा है, मतलब 5 मेरा इनिशियल हो गया। हाँ फाइनल हो गया 6। और ये 1 क्या है? 1 मेरा इंक्रीज है, इंक्रीजिंग है। समझ में आया? मतलब हमारा 5 क्या हो गया? मेरा इनिशियल वैल्यू जो शुरुआत का था उसमें 1 इंक्रीज हुआ है। आप लोगों को समझ में आया ये बात? अगर कोई बोलता है 20% बढ़ा है तो मतलब पहले 5 था। ये अपवर्ड, ये जो एरो जो अपवर्ड रहेगा क्वेश्चन में ऐसे रह सकता है सर? जो एरो जो दिया हुआ 20% एरो नहीं दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि 20% बढ़ गया। ये बस हम समझा रहे हैं अपवर्ड वाला डायरेक्शन देके। ठीक। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले अगर इनिशियल 1 था, समझिए इनिशियल मतलब वो शुरुआत का, ठीक है, 5 था तो फाइनल कितना हो जाएगा बताइए? 6। फाइनल मतलब कि 5 का 20% बढ़ जाएगा। तो 5 का 20% बढ़ेगा मतलब 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। वो 1 बढ़ेगा तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक, समझ में आया ये चीज? यस। ठीक है। दूसरा चीज, एक और चीज कह सकते हो इसमें, एक और बात कह सकते हैं कि मैंने पहले 100 था मान लेते हैं, ठीक है, 20% बढ़ा है तो 100 का 20% कितना होता है बताइए? 20 होता है। 20%। 100 का 20% 20 होता है ना? तो 100 का 20% बढ़ा है मतलब 100 में 20 बढ़ा है, कितना हो गया? यस 120। 120। इसको काट देंगे 20 से तो 20 × 25 100 और 20 × 6 120। मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया?
जितना बढ़ाएंगे उतना 100 में जोड़ देंगे। बिल्कुल। फिर उसका रेशियो देख लेंगे, फिर क्वेश्चन के हाँ। हिसाब से उसको कंपेयर करना सीखेंगे, जैसे हम लोग रेशियो हाँ। में पढ़े थे, याद है? यस। चलिए एक नया और चीज पढ़ लेते हैं, इसमें जो डिक्रीज होता है, ठीक है? रुकिए। ये रिकॉर्ड होगा ना सर? ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये रिकॉर्डेड होगा ना? रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, आपको स्लाइड मिल जाएगा सब, स्लाइड सेम मिल जाएगा ना? सेम स्लाइड मिल जाएगा, स्लाइड कुछ डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर। आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। चलिए अब देखें आगे। यस। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक? अब हम कह रहे हैं कि 20% डिक्रीज है, मतलब हम कह रहे हैं 20% कम हो गया, ठीक है? तो 20% कम का मतलब, तो पहले 20 था, 20% मतलब कितना हो गया? 20/100 1/5 हो जाएगा। 1/5 मतलब पहले कितना था? 5 था, इनिशियल अब घट के 4 हो जाएगा, 1 घट जाएगा। फाइनल 4 हो जाएगा। कितना घटा है? तो पहले 5 था, सॉरी पहले 5 था, तो अब कितना हो गया ये? 4। 4 कोई दिक्कत नो नहीं। अब हमको एक चीज बताओ, तुम लोग निकाल के बताओ, यही बगल में लिख देते हैं। 14.2/7% कम हो गया, बताओ अब क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे? 14.2/7। हाँ। तो 1/7 कम हो गया। 1/7 होगा, 7 में से घट गया 6/7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 14.2/7% का कितना याद आया? 1/7 फ्रैक्शन होता है। यस। मतलब पहले 7 था, अब उसमें से 1 घट गया, मतलब पहले 7 था तो अब क्या हो गया? 6/7 हो जाएगा। नहीं सॉरी, पहले ये ऐसे ध्यान रखो, पहले 7 था तो अब कितना हो गया? अब 6 हो गया, क्योंकि 7 में से 1 घटेगा ना, घट रहा है। यही अगर इतना परसेंट बढ़ जाता तो क्या होता? पहले 7 होता तो फिर क्या हो जाता बढ़ के? हेलो, बढ़ के 8 हो जाता। बढ़ के कितना हो जाता? 8 हो जाता। 8 हो जाता। तो ये बढ़ने घटने का समझ में आ गया अच्छे से? ओके सर, आ गया। ठीक है। प्रताप आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? आप सो गया है। काजल? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये सब समझ में आ गया ना अच्छे से? सर पता आप है खेत में है, लगता है बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम। सर, आप जो मटेरियल दिया है ना उसमें 1/7 का है 14.1/7। तो हम बोले थे नहीं, वही तो गलत किए थे ना अभी शुरुआत में, दो जो कर स्लाइड लेने ठीक के कर लिए। रहे थे तो बताए थे ना 2/7 कर लेना उसको। हाँ कर लिए सर। ठीक है, चलिए। वो बाय मिस्टेक वहां पे हो गया है प्रिंट। तब चले आगे। हाँ। अब सुनिए एक बात, अब क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, खुद से एक बार सॉल्व करो, 2 मिनट का समय देंगे। 2 मिनट ठीक है? फिर आप लोग समय बता देना आंसर क्या है, उसके बाद फिर हम 2 मिनट बाद उसको हम बता देंगे, ठीक है? कौन सा सर? अब आएगा ना? करें स्टार्ट? खा पी के बैठे हैं क्या? ना। चलिए स्टार्ट करें। चल ये देखिए, इसको बनाइए। ये क्या है? ये दिख रहा है ना सब कुछ? पॉइंट रेशियो में 50,000 का 120% सर, नीचे का कीजिए ना। हाँ, अब दिख रहा है ना? 120/100 गुने 0.80/100 इतना बराबर। अरे निकालो निकालो, इसी के लिए तो हम इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ताकि जब परसेंटेज में हाथ खुल जाएगा तुम्हारा कंसेप्ट सब सही हो जाएगा। हो जाएगा सर 12×5 यहाँ बताओ 480 हो जाएगा। 480 480। ठीक है, तो ये अजय का, अजय बोले हो 480 ना? हाँ जी, हम अजय बोले हैं। ठीक है। आवाज किसका है? किसी का आप नहीं लोग? सर। 420 का सर। अरे तुमको जो आ रहा है तुम बताओ ना। नहीं सर, हम खुद बोल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बैग लेने है ना? अभी रहिएगा ना आज। अब आवाज वो करो, आप करो तुम, अजय। ऑफ कर दे।
फिर क्लास में उधर बात नहीं किया करते हैं। नो सर। ठीक है, अब देखें। ओके सर। देखो अच्छे से समझना, ये क्या बोल रहा है, 50,000 का मतलब होता है गुना 120/100 मतलब होता है 100 गुने। अब कितना बोला, 0.80/100। अब एक चीज ध्यान रखना, सुनो मेरी बात पहले। ये जो 100 मतलब होता है, 100 का अर्थ होता है 1/100 परसेंटेज का। ये जो परसेंटेज है 1/100। अगर इसी को कहें तो 1/100 यहाँ हो गया। ठीक है सर, कॉल थोड़ा आ रहा है। 880 होगा सर। बीच में कॉल रिसीव नहीं होगा। आप चालू रखिए मृत्युंजय सर, आप चालू रखिए, छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है। ये देखो परसेंटेज का अर्थ हो गया 1/100 और इसी परसेंटेज का अर्थ क्या हो गया 1/100। अब बताइए नीचे कितना जीरो आ गया, 1 2 और 2 4 जीरो। ये बताइए 50,000 के पास में ये चारों जीरो कट जाएगा इससे। यस ठीक है, अब देखिए 5 गुने 120 कितना हो जाएगा 600। 600 इंटू 0.80, देखिए आपको दिखाता है 600 इंटू 0.80 का मतलब क्या हो गया 80/100। डेसिमल के बाद जितना इधर रहता है यस सर। उतना जीरो नीचे लिखते हैं। तो अब कितना बार कट जाएगा ये 6 बार में। 6 तो 48 कितना आ गया आपको 480। यही हुआ। हाँ सर। ठीक है, यहां से भी देख सकते थे, बता रहे हैं तुमको। अगर डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन पे नहीं जाते, तो यहाँ पे जो हम लोग ये लिखे हुआ इसको भी कर सकते हैं ना। एक मिनट, हाँ देखिए इसको भी कर सकते थे। जैसे पॉइंट अगर हटाएंगे यहां से तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो देखो 4 जीरो यहां से, 2 2 4 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये 0 0 गया। अब ये 5 बच गया, 12 बच गया और 8 बच गया। इस सब को मल्टीप्लाई करोगे 5 गुने 12 गुने 8 तो ये आपको 480 आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ है। यस सर। चलिए बनाइए। क्या है 12 किलोमीटर का 34% क्या है? सेंटीमीटर में है नीचे सब। हाँ 42-80%। क्या बोली है? क्या? 40,800। यस सर 40। ये होगा। ये वाला। हाँ। ठीक है, प्रताप 40-80। 40-80 सर। 40-80 आपका आया। यस सर 40-80 सेंटीमीटर। 800 आएगा सर। ठीक है, देख लेते हैं, बनाए। अब देखिए पहले, यस सर, सेंटीमीटर में आया 800 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हाँ, 12 समझ। सुनिए मेरी बात पहले अच्छे से। 12 किलोमीटर का पहले बदलेंगे मीटर में, तो 12 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यस। 40-80 सब है। कितना मीटर हो गया। फिर 12,000 को अब बदलना है किसमें सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसको फिर 100 से हल करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया। इसका 8,000 बोल हो रहा है जाएगा। 30%। इसका बोल रहा है आपको 34%। यही ना बोल रहा है। यस यस सर। सर। यहाँ से देखिए ये 100 और ये 100 गया। हम्म। ये 12 और 34 को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 चौक 48 के 8, बाकी 4 बटे 36 4 40। ये 3 जीरो और आएगा इस पे। 1 2 3, आपका आंसर ये सही है। आप बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को? तो बताएं। नहीं, ठीक है सर। तो गलत थे आप लोग? यस सर। हाँ हम लोग गलत है। बताइए, इसकी छोटा सा क्वेश्चन, हंसने वाली बात नहीं है काजल, एक छोटा सा क्वेश्चन में जीरो का इतना हेरफेर हुआ है और आप लोग धाराशायी हो गए।
मीटर सेंटीमीटर में प्रॉब्लम सर। नहीं समझ में आता मीटर सेंटीमीटर? समझ में आ रही थी बट एक जीरो नहीं दे पाए। सुनिए आप पहले, अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं। पहले क्या होता है? किलो। पहले क्या होता है? किलो। उसके बाद हेक्टो, फिर होता है डेका, फिर होता है मीटर, फिर होता है डेसी, फिर उसके बाद होता है सेंटी, एंड देन होता है मिली। ठीक है, आपको एक चीज बताइए, यहाँ किलो से किस में आना था? मीटर में। किलो से मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में आना था। पहले मीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर में। अरे किलो सेंटीमीटर आना है ना। एक ये हो गया, किलो से हेक्टो पहुंचेंगे, फिर हेक्टो से डेका, फिर डेका से मीटर। यहाँ देखो पहला बार गए, दूसरा बार गए, तीसरा बार गए मीटर से, फिर डेसी चौथा बार, और फिर डेसी से कहाँ आएंगे? सेंटी। ये पांचवा बार, तो कितना जीरो हो जाएगा? 5 को जीरो। ये 5 जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 10,000 से, सॉरी 1 लाख से। ये क्यों हुआ है? क्योंकि किलो बड़ा होता है और सेंटी क्या होता है? छोटा। तो जब भी हम, समझ जाइए, जब भी हम बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई छोटा जाएंगे तो यहाँ पे आपको गुना होगा। और जब भी हम छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। और इसी तरह से अगर मान लो सेंटी से हमको किलो में जाना पड़ता तो हम 5 ऐसे कदम उठाते, 1 2 3 4 5, तो 1 पे 10, 1 लाख से उसको डिवाइड कर देते। और कुछ इसमें कंसेप्ट? नो सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कीजिए, चलिए कीजिए। पिक्चर बड़ा कर दूं? थोड़ा बड़ा कीजिए। कर देता, कुछ वैसा प्रॉब्लम हो जरूर बताओ। अब समझ में दिखाई दे रहा है? ये सब आपको पीडीएफ जो क्वेश्चन का आपको ऐप पे दिया हुआ है, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। सर ऐप पे हमको कुछ मिल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक, अभिषेक सर से बात कर लेना। मिनट की समय एक दिन का, एक दिन में 12 घंटा, 12 मिनट का 40 बेटा 100 गुना 5 0 72 2 10। क्या बन रहा है? सर 7.218 होगा। अब नहीं पता है मुझे भी, हम भी निकालेंगे ना। अजय तुमको वो दिख रहा है, क्या कहते हैं, स्लाइड? यस सर। ठीक है। काजल बना? प्रताप बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। बना रहे हैं सर। ठीक। तुम्हारा कितना आया अजय? 7.218 सर। बी आंसर होगा।
बी आंसर। ठीक, कौन बोले? सर प्रताप सर। अभी चेक सर। ठीक, तो करके देखें काजल। यस सर। सर मेरा कट जाता है 7.2 से। देख लेते हैं ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, करें। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको बताइए कंपेयर किसमें करना पड़ रहा है। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि बोल रहा है, एक दिन का कितना होता है। तो मतलब मेरा कहना है कि नीचे रखेंगे एक दिन, 720 क्या मिनट, रखेंगे 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट। पहले बात तो ये हमको समझना है, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि 1 घंटा 45 मिनट का अर्थ कितना होता है। हम देखिए एक दिन में कितना आवर होता है बताइए? 24 घंटा। एक दिन में 12 घंटा होता है। एकदम सही बोल रहे हो अजय, एकदम लगे रहो। ठीक है, एक दिन में आजकल 12 घंटा होने लगा है। दिन रात मिला के नहीं सोचा 24 घंटा होगा। हाँ तो एक दिन का अर्थ थोड़े होता है कि मतलब सिर्फ वो 12 घंटे। मतलब दिन बोलेंगे तो रात भी मिला देंगे। हाँ, इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है जो दिन मतलब सिर्फ दिन। चलिए आप देखें आगे। तो 1 घंटा, आप देखिए यहाँ पे। अब इस घंटे को, चूंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको भी घंटा में बदल लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाएगा। तो 1 घंटा मतलब 1 हो गया प्लस 45 मिनट दिया हुआ है। 12 अब थोड़ा मेरे को बोलने दीजिए, आप लोग का समय खत्म हो चुका है। 45 मिनट है ये। अगर मिनट को अगर आवर में बदलना है तो कितना से भाग देना पड़ेगा? 60 से। 60, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो छोटा से बड़ा जा रहा है तो भाग देना पड़ेगा। तो 15 × 45, 15 × 60, 4 × 4 = 3, 60/4। कोई दिक्कत? अब अगर परसेंटेज निकालना है, समझ गए, जिसका निकालना है वो ऊपर 7/4 बट्टे कितना कर देंगे 24 इंटू, सही कही है सर। हेलो, क्या बोले थे? आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। ठीक है, हम ये कह रहे हैं जिसका निकालना है वो ऊपर, जिससे निकालना है 24 नीचे, इंटू 100। ये 4 से कटेगा 25 और ये 4 से कटेगा 4 × 6 6 × 24। 24। अच्छा, अब ये 7/4 है तो 7/24 हो जाएगा नीचे। यस। 6 × 4 हो जाएगा ना, इंटू 25। कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक तो आप ये करोगे कि 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आ जाएगा। क्या कहना, इसको करेंगे तो 175/24 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 24 से डिवाइड करोगे 175 को। 7 बार 7 × 28, 8 बाकी 2, 7 × 14 2, 16, 7 आ गया पॉइंट, तो 0। 24 से कितनी बार में लगेगा? 2 बार में। 24 तिया 24 दूना 48, 24 तिया 72। तो मतलब ये समझ में आ गया कंप्लीटली कि 24.7.2 ही होने वाला है, इतना तो कंफर्म हो गया। यस। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, 24 तिया जो 72 होता है, अच्छा समझना सब, 24 तिया कितना होता है 72। तो 72 के बहुत नजदीक है ना 70। यस। तो लगभग 3 के नजदीक होना चाहिए ये पॉइंट के बाद। बी होगा आंसर 292। अब देखिए यहाँ 2 चीज दिया हुआ, एक 2 1 दिया हुआ, वही हम समझाना चाह रहे हैं। ये 2 1 है तो 0.2 के आसपास है ये 2 3 है, 2 9 है, मतलब 0.3 के आसपास है। ये 24 तिया कितना होता है 72, 72 के नजदीक है 70। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। अगर इतना भी नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से करके देख लेना। 24 दूना 48, 48 से जाएंगे कितना बचेगा बताइए? 22 आएगा। यस। फिर 22 पे 0 करेंगे, ये 24 नमा लगेगा, फिर ये 936 के 6 बाकी 3, 9 × 18 21। सही है ना काजल, प्रताप? यस सर। समझ में आ रहा है ना? या तो हम पूरा डिवाइड करना। सर 1 + 45/60 क्यों दिए? क्या बोली? क्या बोले, सुनाई नहीं दिया, बोलो तो। 1 प्लस क्यों किए हैं?
इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा और 45 मिनट दोनों को जोड़ के पता कर रहे हैं कि कितना आवर हुआ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए। हाँ, मिनट में नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। रुको, हम मिनट में बना के भी इसको दिखा देंगे। पहले ये वाला समझ में आया आपको? यस यस, समझ में। ये देखो तुम क्या कह रहे हैं काजल, ये बताओ, मेरी बात सुनो पहले तुम। ये 1 घंटा है और ये 45 मिनट है, तो हम बदल रहे हैं क्या चीज में? घंटा में। घंटा में। हाँ, 1 घंटा तो खुद 1 है, प्लस 45 मिनट को आप बनाएंगे ना घंटा, तब ना जोड़ेंगे तो टोटल पता चलेगा कितना घंटा। ठीक है, और बोलो क्या? सर वो नीचे में जो बट्टा में 24 क्यों दिए हैं? वो जो 1 दिन वाला दिए हैं 24 घंटा, नीचे में हाँ क्यों दिए हैं? हाँ, नहीं 1 दिन वाला दिए, ये वाला 24। हाँ, तो नीचे में क्यों दिए हैं? तो जिससे कंपेयर करके निकालना। यहाँ बोला 1 दिन का बोला है। एक बात बताओ, शुरुआत में जो हम क्वेश्चन करवाए थे, यहाँ ध्यान देना, रुको, ये बताओ यहाँ क्या था, याद आया? 125 का बोलता था, तो जिसका का बोलता था नीचे लिखते थे, ओ यस सर, यस सर, और जिसके बारे में बोला ऊपर लिखते थे। यस सर। आपको दिक्कत? नो सर। 1 मिनट, कहाँ गया आपका लाइन? 1 मिनट रुकिए। ये समझ में आया सबको? यस सर। अजय, इसको आप मिनट में करके देखें। मिनट में देखे हैं तब आया है 7.128 सर। 128 आ गया। हम भी करके देखते हैं क्या? 218 आया था हमको। हम मिनट भी में करके किए। देखते हैं। चलिए एक नया स्लाइड लेते हैं, रुक जाइए, क्योंकि जरूरी है ना, आप जिस तरह से किए उस तरह से भी करके देखते हैं, कहीं आ जाए। 7.128 है कि नहीं? मिनट से हम भी किए थे, हाँ, तो वही करके देखते हैं हम भी। उनको बी आया था। हाँ, वही देखिए सर बोल रहे हैं। सॉरी सर, अलग कैसे आ सकता है? बिल्कुल सही है कि अलग आ ही नहीं सकता। चलिए करके देखते हैं, चलिए। हो सकता है मिस्टेक हो गया। हाँ, देख लेते हैं ना। 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट अब प्लस 45, ये टोटल मिल जाएगा हमको 105 मिनट। कोई दिक्कत? और इसी 105 मिनट को हम किससे कंपेयर करने वाले हैं? 24 घंटे से। 24 इस ऊपर अगर मिनट है तो नीचे भी मिनट रखना पड़ेगा ना। 24 गुने 60 करना पड़ेगा। इसको काटे, 15 7 105, 15 चौका 100। सही है ना? यस, ये तो उतना ही आएगा। अब आ जाएगा। इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ परसेंटेज निकालने के लिए। तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो गया, वही आया 7 गुने 25 बटे 24। तो ये क्या अलग आ जाएगा? ठीक है। दूसरा चीज हम क्या कहना चाह रहे थे कि कुछ अगर चीज मान लो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट अगर पता करना होता है। एक तो हम अभी यहाँ देखे थे, देखो इसमें क्या देखे थे, रुकिए एक मिनट, कहाँ गया लिंकिंग, कहाँ चला गया? 1 मिनट, सॉरी, आ गया। हाँ देखिए, हम यहाँ कहना चाह रहे थे, यहाँ से हम कैसे कंपेयर किए थे, याद है ना? 0.3 के आसपास था, तो हम यहाँ देखे कि 0.3 किस में आएगा, तो 29 था, तो इसलिए जो कंपेयर करके डायरेक्ट ले लिए। दूसरा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये वाला चीज, इसको देखो 7 ऐसे रखेंगे, इंटू 25 बटे 24 लिख सकते हैं, बताओ। कुछ चीज हम अप्रोच देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हैं ना, जब कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो हमको सारा अप्रोच देखना पड़ेगा। तो 25 बटे 24 को क्या लिखेंगे बताइए? 1 + 1 बटा 24 लिखेंगे। हाँ, तो सीधी बात है, ये 7 इकाई 7 अब प्लस 7 बटे 24 हो जाएगा। यस, ठीक है। और 7 बटे 24 को देखें तो 7 चौक 28, और एक चीज देखो 24 तिया 72 होगा यहाँ पे लगभग में। 24 को अगर करेंगे इधर से ऊपर करेंगे तो 24, इसको 70 बना लो, कुछ भी बना लो तुम, बस देख रहे हैं कितना परसेंट कितना में जाएगा। तो 24 तिया में जा रहा है ये। यस, तो इसलिए ये 7.3 के आसपास में आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि ऑप्शन में अगर मान लो 5 6 7 वगैरह दिया रहता है, समझ रहे हो,
मान लो ऑप्शन कभी 7 पॉइंट करके सारा दिया हुआ था, लेकिन मान लो 5, 6, 7, 8 दिया रहता, तो हम वो थोड़े इसको मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, बिल्कुल नहीं। यही वाला दिमाग लगाते कि 7 अलग कर लेते, 25/24 करते, जो कि मेरा 1/24 ऐसे करके आता, तो 7 × 7 7 प्लस समथिंग आता, तो सीधा 7 मारते और निकल जाते। ये गुना भाग से बहुत बचना है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, जब भी हम एग्जाम दे रहे होते हैं वहाँ आवर बहुत फिक्स होता है, ठीक है। एक तो हम पैनिक भी कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कुछ फंस गए तो दिक्कत हो जाएगा, तो वहां क्या किया जाता है कि आप अपने दिमाग को जितना मतलब शांत करके रखोगे, शांत करने का मतलब उसको जितना कम बर्डन दोगे। तो मैथ में किस चीज का कम बर्डन हो सकता है? 2 ही चीज का, एक या तो कैलकुलेशन का, जो अभी हम 7-0 आया रहा, तो हम 24 दूना 48 जोड़ दिए, उसके बाद 1 अपने मन से लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, तो हम जो कह रहे थे वो पहले सुनिए अजय। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कंपटीशन में 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है कंसेप्ट, तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के प्रति, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं का क्या होता है वो सब होता है। दूसरा आपका कैलकुलेशन जितना आप आसान बना सके। जरूरी नहीं था यहाँ जैसे हम लोग देखे, जरूरी नहीं था कि 25 × 7 ही करेंगे, बिल्कुल नहीं। देख रहे हो ना यहाँ पे, तो हम उससे क्या करेंगे, ऑप्शन के पास पहुंचेंगे। इससे क्या होगा, दिमाग में कम बर्डन आएगा, तो हमारा मतलब और क्वेश्चन में अच्छे से मन लगेगा। ठीक है, तो हम पढ़े, आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़े। चलिए ये वाला बनाइए। सबको स्लाइड दिख रहा है? क्या है सर? देखिए इतना बड़ा तो क्वेश्चन, और बड़ा कर दूं? दिख रहा नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लीजिए, अब दिख रहा है? देख लीजिए, फिर क्वेश्चन हम उसको पेज छोटा कर लेंगे। कागज बना रही हो प्रताप? यस सर। अजय? सर 20% A/20 डी होगा आंसर सर। डी वाला? हाँ ठीक है, देख लेते हैं। चलिए अब करें हम। काजल है आसान था, देख लो, खाली अप्रोच देख लो। करें? यस प्रताप? यस सर। यस सर। ठीक, देखते हैं। अब देखिए अच्छे समझिएगा। एक तो ये तरीका है जैसा एकदम सिंपल सा बना रहे, जैसे हम लोग को अगर मान लो नहीं आता तो क्या करते, ए का मतलब ए गुने, ठीक है, 5% मतलब 5/100 बराबर बी है, ये नहीं बोल रहा है? यस। ठीक है, दूसरा क्या जो पूछा है वो देखो, 20 का मतलब 20 का 20 गुने b/100, ये पूछा है। ठीक है, अब अच्छे से समझिए। अगर हम मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस में जाते तो बड़ा दिक्कत होता है, जो हम जा रहे हैं अभी आपके सामने। 20/100 मतलब b/5 हो गया, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हमको b/5 चाहिए ना काजल? यस यस। तो हमको ये b बराबर इतना है बुआ, तो बताओ b/5 चाहिए, इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत?
नो। हमको b/5 ही ना चाहिए। यस। b/5 इधर अगर डिवाइड करें इधर भी करना पड़ेगा, तब इक्वेशन बराबर रहेगा। तो इसको 5 से 5 कट गया, बताओ। तो b/5 किसके बराबर आ गया? a/100 के बराबर। यस। a/100 मतलब इसको लिख सकते हैं a गुने 1/100, और 1/100 का अर्थ होता है परसेंट। समझ में आया प्रताप? कट कट के आवाज आ रही है। सॉरी। हेलो। जी। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि b/5 बराबर 1/100 आया था हमको। यस सर। फिर क्या हुआ कि a गुने इसको 1/100 लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, 1/100 को हम परसेंट के रूप में लिख सकते हैं। 1/100 मतलब परसेंट होता है ना। यस। मतलब a% है मेरा आंसर। अब देख लेते हैं a% कहां पे आ रहा है। यहां देखिए, परसेंट और a रहने दो, ये चाहिए हमको। तो बच क्या गया? 20 अब बटा 2 आया ना। कहाँ 20/2 आया? ये देखो परसेंट ऑफ a है। पहले इसको समझ लो, इसका मतलब क्या हो गया? 20% मतलब ये हो गया, ऑफ मतलब गुना हो गया, a/2 हो गया। तो 2 से काटेंगे इसको तो 10। तो a% हमको आंसर चाहिए, लेकिन उसका 10 गुना ही आ गया, ये तो होगा ही नहीं। इधर देख लेते हैं आप, a% हमको चाहिए, लेकिन यहाँ 50/20 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर देखो यहाँ सी में देखिए आप, सी भी होगा क्या? a% चाहिए तो 50/2 ये 25 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। हमको ये चाहिए, a% चाहिए, तो 20 से 20 कट गया, 1%। मेरा यही आंसर हो गया। यस। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन एक चीज हम कहना चाह रहे हैं, देखो सर ऐसे भी बना सकते थे। कैसे बताइए, बोलो। हेलो। सर ऐसे भी बना सकते थे ना, जैसे a वहाँ a × 5/100 बराबर b था। 5 गुने 5/100 तो 1/20 b बराबर 1/20 आ गया। ठीक है, b की वैल्यू 1/20 लिख दे, 20 गुने b/20 ये भी संपूर्ण इक्वल हो जाता है। हाँ तो वो देखो आंसर तो ये किसी भी तरह से आ सकता है ना अजय, बस तुम्हारा उसमें क्या दिमाग काम करता है। ये हम क्या किया ना कि तोड़ तोड़ के बनाने की कोशिश की, समझ में आया बात? ठीक। लेकिन दूसरा हम एक और चीज कहना चाह रहे हैं, रुको। अब एक और चीज समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या इसको यहीं से बनाया जा सकता था, यहां से डायरेक्ट? अब देखिए कैसे बनता है, एक चीज बताइए। यहां हमको क्या चाहिए, सॉरी जाने दीजिए। हाँ देखिए, हमको क्या बोल रहा है, 20% का 20% बोल रहा है ना, जी। यहाँ b पहले से ऑलरेडी मौजूद है। इसमें क्या क्या चीज गुना करेंगे? एक तो पहले 20 गुना करेंगे, सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? तो देखिए यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि इसको डायरेक्ट यही सेट कर दें। तो देखिए 20 का 20% बोला है, हम कह रहे हैं b का 20 हो गया, इंटू परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा चीज हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? यस। और जो इधर किए हैं वो उधर भी करना पड़ेगा। यस। इधर क्या क्या चीज किए, इंटू 20 के इधर 20 कर दूं जी, इंटू परसेंट कर दूं। आया क्लियर? अब देखिए ये जो इतना किए हैं इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए परसेंट यहाँ भी है और परसेंट यहाँ भी है। कैंसल कैंसिल कौन कौन सा हो जाएगा बताओ? 20% 20% दोनों हो जाएगा। अब देखो ये 5/100 है जी, 5/100 मतलब 1/20 हो गया ये। ये यहाँ जो है इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे a, यही आंसर हो गया। 20 यहाँ रख दे, परसेंट यही वाला आ गया। देखो चौथा ऑप्शन,
समझ में आया आप लोग को? यस सर। खाली सेट कर दिए, जो चाहिए था इधर कर लिए, बिग मल्टीप्लाई कर लिए, उधर जितना इधर किए उतना उधर कर दिए, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट बढ़े। लास्ट क्वेश्चन करें? यस। इसको भी उसी तरह से अप्रोच लीजिए, समझ गए? जैसे अभी आपको बताए थे, ऊपर में लीजिए, दिख रहा है ना? कोई है? बी होगा आंसर। ठीक है, और देखते हैं। अजय आ गया आपका? यस, बी है। कैसे बनाया जाए? ए इंटू एक्स बाय 100 कर दिए बराबर बी, उतना निकल गया। उसके बाद बी बराबर जेड, जेड को मतलब बी बराबर जेड को पुट कर दिए वहां पे। एक्स को बाहर निकाल दिए, ए को, और जेड को उससे मल्टीप्लाई कर दिए। बात सेम ही आ रहा है। गलत नहीं दिले है क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत है। नहीं, बी इक्वल टू जेड परसेंट दिया ही हुआ है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, बी के जगह सर बी बराबर फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है उसको निकाल लिए, बी की जगह पुट कर दिए। रुको रुको, हम था क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गलत है। हाँ? हमको ए आंसर आ रहा है। गलत दिया हुआ है, ठीक है? क्या हुआ? क्वेश्चन यहाँ जो है ना, ये वाला, ये सेक्शन में रुक जाओ।
यहाँ जो b इक्वल टू जेड दिया हुआ है ना, इसको का बना लो, b का z%। सर सही ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर भी दिया, क्वेश्चन भी सही लग रहा है। अब तुम रुक जाओ ना, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ था, कैसे क्वेश्चन सही है? जब b के बारे में बता ही दिया कि वो z% है, तो फिर पूछ क्या रहा है? समझ आई बात? B का y%। b का z% पूछता है, क्या होगा? समझ गए? b का तो b बराबर z% पुट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट वाला में? उससे क्या मिलेगा तुमको बताइए? वो आंसर मिल रहा है, zx बटा y बराबर ऑफ a% मिल रहा है। ठीक है, हम करके देखते हैं, करें? सर हमको ये आंसर आ रहा है ऐसे में, b बराबर z% से दिया है। बिल्कुल। ठीक, तुम्हारा क्या आ रहा है काजल? b बराबर z% जब था तो हमको a आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, a का x%, b का y% के बराबर है। जी ठीक है, हमको चाहिए क्या? तुम्हारे हिसाब से b की जगह z% पुट करके देखते हैं। a का x%, मतलब a गुने x%, ठीक है, बराबर b की जगह z% पुट कर दो, y%। इससे क्या निकाल लेंगे हम, बताइए? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या बताएंगे? a बराबर इसलिए क्वेश्चन गलत था, आप नहीं समझे थे। जब b का वैल्यू z% दे दिया, आप लोग किसी के यहाँ वो भजन कीर्तन हो रहा है, माइक ऑफ कीजिए। किसके यहाँ हो रहा है? भजन कीर्तन कहाँ हो रहा? शादी ब्याह हो रहा। अच्छा अच्छा, हाँ, नया नया तरीका निकला है भजन कीर्तन, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी पता चल रहा है, क्या निकालना है नहीं निकालना, नहीं पता चल रहा है ना? तो आपको निकालना है b का z%। अब सर यहाँ पर ax बाय y लिख सकते हैं? रुको तो बोलो, ax बाय y लिख सकते हैं? हाँ लिख लीजिए, ax बाय y, % काट देते हैं दोनों साइड, लिख सकते हैं, बराबर z लिख सकते हैं। बराबर z बराबर z क्यों लिखेंगे? परसेंट बताओ। हाँ बोलिए। z% लिखेंगे। हाँ, अगर x को इधर लाएंगे z को ऊपर लिख सकते हैं। x को इधर लेके आओ, उस साइड। हाँ x को इधर लेके आए, हम वैसे ही करेंगे, तो z बाय x हो गया इतना %। चलो तो निकालना क्या चाह रहा है, कुछ भी पता नहीं रहा है, इसलिए बोले थे कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आपको निकालना है b का z%। रुकिए, चलिए अब देखते हैं b का z% निकाल के। अब देखिए आपको लिखा हुआ है a गुने x% बराबर b गुने y% दिया हुआ है ना, बताइए? यस ये क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ से बताइए परसेंटेज कट जाएगा। यस, और अगर यहाँ से y हटा दें, y इधर आ जाएगा। हाँ मतलब अब हो गया ऐसे ही तो बनाया ax बटा y बराबर b, यही होगा ना? b। हाँ Yes, अब sir. क्या बोल रहा है, इसका कितना है? देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, b का z% बोला है, तो इधर का लगाएंगे और z% लगाएंगे, जितना काम इधर करेंगे उतना काम उधर करेंगे, तो का मतलब क्या हो गया, गुना, और z% मतलब z इंटू % हो गया। अब ये बताइए कहाँ पे दिया हुआ है इसमें वाला? नीचे y हो, ऊपर zx इंटू a, ये वाला दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही है। हाँ ऑप्शन बी है सही। चलिए ठीक। किसी भी गलत चीज को सही ठहराना बिल्कुल गलत बात है। आप गलत बात है, क्वेश्चन सही क्या कह रहा था, ठीक है? क्वेश्चन समझ क्या बोल रहा गया, था, इक्वल और वहाँ यहाँ पर पे है। तो हाँ जब b का वैल्यू z% दे ही दिया था तो हम निकाल क्या रहे थे? सबसे बड़ी बात ये थी।
ठीक है। वही हम पुट कर दिए थे सर, समझे? ऊपर जेड, ऊपर एक्स जो था ना, एक्स के जगह जेड के जगह एक्स को मतलब हम रिप्लेस कर दिए थे। वो तो गलत है ना, आप कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। मतलब आपको आपके सामने आपके हिसाब से हम किए ना, आया वहां तक? यस नहीं। ठीक है, काजल क्या कह रही थी? आंसर कैसे आ गया सर? अच्छा, आंसर कैसे आ गया? तुमको यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक ये चीज जो की है? यस सर। ठीक है, आंसर अब लाते हैं। देखिए अब हम इसी को अरेंज कर लेते हैं, इतना चीज को करें। यहाँ देखो जेड ऊपर है, एक्स ऊपर है, इसको जेड एक्स लिख सकते हैं काजल? जेड परसेंट यहाँ तो लिखिए। एक बात आप, जेड परसेंट का क्या होता है? जेड परसेंट नहीं होता है। अजय तो अपना माइक ऑफ करो तो। अजय, हाँ देखिए, जेड परसेंट का काजल क्या होता है? जेड इंटू परसेंट होता है ना। तो क्या इसको अलग अलग लिख नहीं सकते हैं मल्टीप्लाई में, किसी को कहीं किसी को कहीं? फिर से बोलिए सर। हम ये बोल रहे हैं बुआ कि जेड परसेंट को क्या जेड इंटू परसेंट नहीं लिख सकते हैं? तुम यहां समझो, हम कह रहे हैं ए परसेंट इंटू वाई, समझना मेरी बात। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ए इंटू परसेंट इंटू वाई? क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं ए इंटू वाई इंटू परसेंट? कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, किसी को यहाँ किसी को। क्या इसी को क्या हम नहीं लिख सकते वाई परसेंट इंटू ए? जब मल्टीप्लाई में है तो सब कुछ भी लिख सकते हैं। तो वही हम कह रहे थे, देखो यहाँ जेड है, यहाँ एक्स है, तो जेड एक्स लिख दिए, अब बाय वाई लिख दिए। परसेंट था, इसको परसेंट भी यहाँ लिख लें। अब मल्टीप्लाई का अर्थ ऑफ होता है। यस सर, और बचा हुआ ए यहाँ लिख दें। यस सर, समझ गए। हो गया? तो आज का क्लास यहीं तक है। अब बताइए आप लोग की कैसा रहा, समझ में आया अच्छे से?